आज के इस वीडियो में बात करेंगे समरसीबल मोटर की केबल गर्म होने के कारण के बारे में। बहुत लोगों के साथ ऐसी समस्या आती है, ऐसी शिकायत आती है कि उनके समरसीबल मोटर की केबल गर्म हो रही है या फिर जो तार यूज कर रहे हैं मोटर को चलाने के लिए वह तार गर्म हो रहा है। एक वायर गर्म हो रहा है, दो वायर गर्म हो रहा है या फिर सभी वायर गर्म हो रहे हैं, ऐसी शिकायत आती है। बहुत लोगों के साथ तो शुरू से ही जब से मोटर फिटिंग करते हैं तभी से शिकायत आ जाती है। बहुत लोगों के साथ कुछ टाइम बाद यानी कि जब मोटर की रिपेयरिंग करवा के लाते हैं या फिर स्टार्टर की रिपेयरिंग करवा के या फिर वायर को चेंज कर देते हैं, जैसे कि पुराना वायर लगा था किसी कारण से ख़राब हो गया, दूसरा वायर लगाते हैं, तब ऐसी शिकायत आ जाती है। तो इस वीडियो में यही बताने का प्रयास करूंगा, सिखाने का प्रयास करूंगा कि समरसीबल मोटर के जो वायर होते हैं गर्म होते हैं, किस कारण से गर्म होते हैं, एक वायर क्यों गर्म होता है, दो वायर गर्म क्यों होता है, तीन वायर गर्म क्यों होता है, इन सभी कारणों को इस वीडियो को लास्ट तक देखने पर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों गर्म होता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। बार बार जॉइंट लगाते हैं, टेप चिपकाते हैं, टेप चिपक जाता है, वायर कट जाता है, ऐसी समस्या बनी रहती है और आप परेशान रहते हैं। स्टार्टर से चलाते हैं फिर भी गर्म होता है, डायरेक्ट चलाते हैं फिर भी गर्म होता है, तो क्या समस्या है? यदि स्टार्टर से चला रहे हैं तो वायर गर्म होने की वजह से उसका जो कनेक्शन प्लेट है बार बार ख़राब हो जाता है, चेंज करवाना पड़ता है। यदि आप डायरेक्ट चला रहे हैं तो जहाँ पर कैपेसिटर जोड़ते हैं, जॉइंट लगाते हैं, वहाँ पर बार बार चिपक जाता है, कट जाता है, टूट जाता है और कैपेसिटर बार बार ख़राब हो जाते हैं। क्योंकि कैपेसिटर के वायर छोटे होते जाएंगे, धीरे धीरे ज़्यादा छोटा हो जाएगा तो वो ख़राब हो जाता है, नया लेना पड़ता है। ऐसी समस्याओं से बचना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वायर गर्म क्यों होता है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का टॉपिक हमारा यही है, समरसीबल मोटर की केबल के वायर गर्म क्यों होते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सभी कारण को लिख लिए हैं, एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। वायर गर्म क्यों होता है? वायर गर्म होने का सबसे पहला कारण है पतला तार। ये देखिए पतला तार। पतला तार का मतलब है कि जिस एचपी की मोटर लगी हुई है उसके हिसाब से वायर आपका नहीं लगा है, वायर पतला लगा है। इस कारण की वजह से भी तार गर्म होते हैं, केबल गर्म होती है। इसके बाद है कम वोल्टेज। कम वोल्टेज नहीं, अत्यधिक कम वोल्टेज, बहुत कम वोल्टेज होने के कारण से भी वायर गर्म होते हैं। बहुत कम वोल्टेज है, जैसे मोटर को 200, 220, 240 वोल्टेज चाहिए चलने के लिए, तो 150 वोल्टेज है, 140 वोल्टेज है। मोटर को ज़बरदस्ती चालू कर रहे हैं, कटिया फंसा दे रहे हैं, तो मोटर को डायरेक्ट चला रहे हैं तो मोटर धीरे 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 फुल आरपीएम में नहीं चल पाती है और वायर गर्म होते हैं। इसके बाद ज़्यादा वोल्टेज। ज़्यादा वोल्टेज का मतलब जैसे मोटर को अर्थ फेस में वाइंडिंग किए हैं, मोटर को डबल फेस में चला रहे हैं, इस ऐसे में भी केबल के वायर तार गर्म होते हैं समरसीबल के। इसके बाद ज़्यादा कैपेसिटर। जिस मोटर में जितने पावर के कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत है उतना ही लगाना चाहिए। यदि आप कैपेसिटर ज़्यादा लगा देंगे, इस कारण की वजह से भी समरसीबल मोटर की केबल या फिर तार गर्म होते हैं। इनके जगह पर कभी कभार जैसे कैपेसिटर रनिंग लगाना है, आप स्टार्टिंग लगा दिए, उस वजह से भी तार गर्म हो सकते हैं। इसके बाद बुशिंग। जब मोटर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मोटर अच्छे से नहीं चल पाती है, मोटर ज़्यादा करंट लेती है, पंखी जाम हो जाती है, ऐसे कंडीशन में मोटर ज़बरदस्ती चलती है, उस वजह से भी समरसीबल मोटर के तार या फिर केबल गर्म हो सकती है। इसके बाद देखते हैं बॉडी अर्थ और करंट लीकेज। बुशिंग यानी कि जो बूस होता है, बूस कट जाता है, मोटर रगड़ मार करके चलती है या फिर पंखी जाम हो जाती है, मोटर धीरे 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 बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ चलती है, ऐसे कंडीशन में भी समरसीबल मोटर के वायर या फिर तार गर्म होंगे। यह है बॉडी अर्थ। बॉडी अर्थ का मतलब होता है मोटर हल्का फुल्का जल गई है, यानी कि बॉडी में करंट आ रहा है या फिर वैसे भी चिपक गई है, वाइंडिंग शॉर्ट हो गई है, इस वजह से भी समरसीबल मोटर के वायर गर्म होंगे। और करंट लीकेज। करंट लीकेज का मतलब होता है जहाँ पर केबल में जॉइंट लगे होते हैं, जॉइंट आपस में शॉर्ट हो गए हैं, कुछ करंट पानी में लीकेज हो जा रहा है, कुछ इधर का उधर, इधर का उधर, जैसे लाल वाले तार का करंट पीले वाले में या फिर ब्लू वाले में ऐसे फैल रहा है, आपस में चिपक गए हैं, ऐसे कंडीशन में भी समरसीबल मोटर के तार फिर केबल गर्म होते हैं।
और बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ये मेन कारण है। इनके अलावा बहुत कम कारण आपको देखने को मिलेंगे, इस उनकी वजह से तार गर्म कम ही होते हैं। वैसे तो मोटर को बहुत नीचे डाल देंगे, यानी कि जितनी उसकी औकात है या उस हिसाब से उसको नीचे डाल देंगे, इस वजह से भी सबमर्सिबल मोटर के तार गर्म होते हैं। लेकिन मेन कारण यही है, पतला तार होने की वजह से, कम वोल्टेज की वजह, बहुत कम वोल्टेज मतलब बहुत कम वोल्टेज है। मोटर तो चालू हो रही है लेकिन फुल आरपीएम में नहीं चल रही, धीरे 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 ऐसे करके चल रही है। वैसे में भी सबमर्सिबल मोटर के तार या कि केबल गर्म होंगे। ज़्यादा वोल्टेज, जैसे कि 220 वोल्टेज पर मोटर को चलना चाहिए, आप 440 वोल्टेज पर चला रहे हैं, फेस में चला रहे हैं, ऐसे में भी मोटर के तार गर्म होंगे। ज़्यादा कैपेसिटर, अब किसी मोटर में 2 कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत है, आप 4 कैपेसिटर लगा दिए। 1 कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत है, ज़्यादा फोर्स के चक्कर में आप 4 कैपेसिटर 3 कैपेसिटर लगा दिए, ऐसे में भी सबमर्सिबल मोटर की केबल गर्म होगी। बुशिंग यानी कि जब बुश खराब हो जाता है तो उसका जो शाफ्ट है अच्छे से घूम नहीं पाता है, किनारे पर टच करके चलता है, इससे मोटर ज़्यादा करंट लेती है, मोटर को ज़्यादा लोड पड़ता है, इस वजह से भी इसके तार गर्म होते हैं। बॉडी अर्थ, करंट लीकेज, ये तो सब आप जान ही रहे हैं। यही कारण है जिनकी वजह से सबमर्सिबल मोटर की केबल के वायर गर्म होते हैं। इसी तरह की सबमर्सिबल रिपेयरिंग, मोटर रिपेयरिंग, पंखा कूलर रिपेयरिंग की वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आपको हर वीडियो की जानकारी, हर चीज़ की जानकारी, इसी तरह की रिपेयरिंग संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हर प्रकार की वीडियो आपको मिलती रही सबमर्सिबल मोटर, पंखा कूलर की रिपेयरिंग से संबंधित। धन्यवाद दोस्तों।